Hello everyone, welcome back again online class of SST. Students, we have completed 5 chapter. Now in this video we will continue chapter number 6, movements of the earth. Every day we notice that the sun rises in the east and sets in the west. Okay, it is understood, sun rises in the east and sets in the west. It appears that the sun is moving continuously from east to west. हम देखते हैं ना कि हमारे जो सन है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगातार चलता रहता है. इनफैक्ट द सन इज स्टेशनरी एंड द अर्थ इज मूविंग अराउंड इट. तो सन होता है वो हमारा एक स्टेशनरी के रूप में अर्थ होता है जो कि अर्थ के और जो हमारी अर्थ है वो लगातार इसकी तरफ घूमती रहती है. ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अवर अर्थ आर मूविंग अराउंड द सन. सारे प्लैनेट्स जितने भी हैं वो हमारी पृथ्वी से सूरज की तरफ जो है चक्कर लगाते रहते हैं. ईच प्लैनेट हैज़ 2 मोशंस. और सारे प्लैनेट्स के 2 मोशंस होते हैं. ठीक है. दीज आर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. मोशंस ऑफ द अर्थ, 2 टाइप्स आर देयर, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. रोटेशन एंड रेवोल्यूशन आर रेस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस चेंजेस ऑन द अर्थ सरफेस. मीन्स जितना भी हमारी अर्थ की सरफेस पे यानी सतह पर पृथ्वी की जितनी भी चेंजेस होते हैं अनेक तरह की आप देखते हैं घटनाएं घटती हैं वो सारे रोटेशन और रेवोल्यूशन से ही होते हैं. ठीक है. घर्षण जो आप सब कहते हैं ना कि हिलती है पृथ्वी सारी, ये जो होता है इस तरह से बदलाव रेवोल्यूशन और रोटेशन से होता है. इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस अबाउट द मोशंस ऑफ द अर्थ एंड दियर इफेक्ट्स. तो इस चैप्टर में हम जो है यही रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी पर इतने चेंजेस कैसे हो जाते हैं. नाउ यू कैन सी हियर रोटेशंस ऑफ द अर्थ क्या होता है बच्चों. द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस जस्ट लाइक ए पोटर्स व्हील. यू नो दैट आवर अर्थ इज रोमिंग लाइक ए पोटर्स व्हील. जिस तरह से एक आप देखते हैं कुम्हार का पहिया घूमता रहता है लाइक दैट. तो हमारी अर्थ भी ऐसे ही अपनी सतह पर चक्कर लगाती रहती है, चारों तरफ घूमती रहती है. दिस कंटिन्यूस स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेशन. तो अपनी सतह पर इस तरह से पृथ्वी का लगातार घूमना ही उसका रोटेशन कहलाता है. वो घूमते रहती है ना लगातार, कंटिन्यूसली रोटेशन, रोटेट करती रहती है, चक्कर लगाती रहती है. द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. You have to pay attention students that the earth rotates from west to east. Clear? The axis is an imaginary line that passes through the center of the earth from north pole to south pole. Means the axis of imaginary lines जो हमारी एक लाइन होती है बीच की वो हमें ये दर्शाती है कि सेंटर से हमारी अर्थ जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ इंडिकेट करती है. That line is indicate about earth from north pole to south pole. The axis of earth is always tilted at an angle of 23rd and 1.5 degree from the vertical and 66 1/2 degree from plane of its orbit. Means आप लोगों ने देखा है ना जो हमारी पृथ्वी होती है वो अपने जगह पर झुकी हुई सी नज़र आती है. तो लगातार वो एक एंजिल जो बिल्कुल एंजिल की तरह रूप में बीच में देखें तो वो 23.5 डिग्री झुकी हुई नजर आएगी. लेकिन अगर हम थोड़ा टेढ़े होकर देखें वर्टिकल लाइन से देखेंगे तो उसका डबल हो जाती है, यानी 66.5 डिग्री जो है अपनी सतह पर वो झुकी हुई नजर आती है. दिस टिल्ट इज नोन एज द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस. यही जो झुकाव होता है अपनी पृथ्वी पर जो है पृथ्वी की सतह पर, ये इंक्लिनेशन यानी वो उसका थोड़ा झुकाव जो दिखाई देता है वो इसी वजह से दिखाई देता है. द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एज द इक्वेटर इज नियरली 40,000 किलोमीटर. मीन्स पृथ्वी का जो सर्कमफ्रेंस होता है पूरा सर्किल जो होता है एक तरह का, वो लगातार देखा जाए उसकी जो नापी जाए किलोमीटर में डिस्टेंस वो स्टूडेंट्स 40,000 हो जाएगी. द अर्थ टेक्स नियरली 24 आवर्स टू कंप्लीट दिस डिस्टेंस फ्रॉम और रोटेशन. यू नो वेरी वेल कि पृथ्वी को अपना एक चक्कर लगाने में पूरा का पूरा कितना टाइम लगता है, 24 घंटे. इन दिस वे, इस तरह से देखा जाए, रोटेशन इज आल्सो नोन एज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ. तो रोटेशन ये हमारे जो है पृथ्वी की डेली मोशन यानी कि रोज की ही गति को दर्शाता है कि देन दैट अर्थ टेक्स नियरली 24 आवर्स. नाउ यू कैन सी हेयर इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ रोटेशन. अब हमारी पृथ्वी पे इसका क्या क्या असर पड़ता है घूमने का. डे एंड नाइट्स ऑक्वर ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ. दिन और रात तो बच्चों हमारे इसी वजह से तो होती है. हमारी पृथ्वी जो हमारी वेस्ट से ईस्ट तक चलती है, हमने देखा ईस्ट से वेस्ट भी चलती है. सनराइज हुआ, ठीक है ना, वो जब बाद में सनसेट हुआ तो वेस्ट में जाके मीन्स वो अपनी जगह पे तो नहीं थी ना अर्थ ने रोटेट किया तो दिन और रात हो गए. क्लियर? व्हेन द अर्थ रोटेट्स the side facing the sun has day and the other side facing away from the sun has night. तो
अर्थ ने रोटेट किया मीन्स साइड पे जो सन है, सन की साइड पे जो है दूसरी तरफ अंधेरा आ गया, एक तरफ से लाइट ज़्यादा रही तो एक तरफ ज़्यादा रोशनी रही, तो मीन्स वो डे रहा, और दूसरी तरफ जो शेड आ गई वो ब्लैक कलर की, वो हमारी नाइट हो गई। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, द अर्थ रोटेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द टाइड्स इन द ओशियन। यू हैव सीन ना दैट यू नो ज्वार भाटा, तो ये जो है ना अर्थ के रोटेशन घर्षण से ही होता है। जब पृथ्वी में इस तरह से घर्षण रोटेशन हो जाता है तेज, तो कभी समुद्र का पानी ऊपर आ जाता है, कभी नीचे हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ज्वार भाटा। क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट, इट डिफ्लेक्ट्स द डायरेक्शंस ऑफ विंड्स एंड ओशियन करंट्स। तो ये हवा का भी जो बदलाव, चेंजेस और दिशाएं जो होती हैं स्टूडेंट्स, ये भी अर्थ के रोटेशन पर ही डिपेंड करती है। ओके, ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ, रीजन्स ऑफ ईस्ट हैव द सन फर्स्ट अपेरेंस इन द मॉर्निंग। तो ईस्ट में क्या होता है, जल्दी से सूरज उग जाता है, निकलता है सुबह को मॉर्निंग में, और जो कि हमारे वेस्ट में जो है लेट, थोड़ा टाइम लगता है इस तरह से। नाउ वी नो दैट जापान लाइज इन द एक्सट्रीम रीड्स टू ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसीलिए देखा जाता है जापान में जो है ईस्ट साइड में है, इसलिए से वहाँ पे जापानीज़ को जल्दी दिखाई देता है कि मॉर्निंग हो जाती है। दैट इज़ वाई, इसलिए होता है दिस इज़ नोन एज द लैंड ऑफ द राइजिंग सन, इसलिए वहाँ पर सूर्य सबसे पहले उगते हुए देश कहा जाता है जापान में, क्योंकि वहाँ वो ईस्ट में होता है हमारा जापान। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई स्टॉप माई एक्सप्लेनेशन। इन नेक्स्ट वीडियो I will explain you full chapter. Okay, revise your chapter and do practice. Okay, then take care and have a nice day.